अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। 3 मॉडल पेपर्स जो हैं वो मेरे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। ये मॉडल पेपर नंबर 4 है जो आज हम तैयार करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन से सैयद अहमद ख़ान के बारे में हैं और नेक्स्ट जो है वो आगे मिक्सिंग है। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद ख़ान की तारीख़ पैदाइश क्या है। 1817 सर सैयद अहमद ख़ान की तारीख़ पैदाइश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद ख़ान की तारीख़ वफ़ात क्या है। 1898 सर सैयद अहमद ख़ान की तारीख़ वफ़ात है। असारुस सनादीद की अशात कब हुई। 1847 में हुई। असारुस सनादीद किस की तसनीफ़ है। ये सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, असारुस सनादीद को सलीस उर्दू में कब लिखा गया था। 1854 में लिखा गया था। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है, असबाब बगावत हिंद कब शाया हुई थी। ये 1859 में शाया हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आइन अकबरी की तस्हीह कब की गई थी। 1892 में आइन अकबरी की तस्हीह की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही की तस्हीह कब की गई थी। तो इसकी जो तस्हीह है वो 1892 में की गई थी। आइन अकबरी की भी है वो 1892 में की गई थी और तारीख़ फ़िरोज़ शाही की भी 1892 में की गई थी। वफ़ादार मुसलमानान हिंद किसकी तसनीफ़ है। ये सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है। तबय्युनुल कलाम किसकी तसनीफ़ है। ये भी जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहकाम तआम ब अहले किताब की अशात कब हुई थी। 1868 में इसकी अशात हुई थी। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी लिखी हुई किताब है। ये सर विलियम मेवर की लिखी हुई किताब है। खुतबात अहमदिया किसकी तसनीफ़ है। सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है। 14 क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद ख़ान किस सन में गाज़ीपुर तशरीफ़ लाए थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो 1862 में गाज़ीपुर तशरीफ़ लाए थे। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद कब रखी गई थी। 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी गई थी। 16th क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कब कायम की गई थी। 1866 में कायम की गई थी। 17 क्वेश्चन है, तहज़ीबुल इखलाक कब शाया किया गया था। ये 1870 में शाया किया गया था। मुरादाबाद में स्कूल कब कायम किया गया था। 1861 में कायम किया गया था। गाज़ीपुर में स्कूल किस सन में कायम किया गया था। 1864 में कायम किया गया था। और नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है, अलीगढ़ में स्कूल कब कायम किया गया था। अलीगढ़ में जो स्कूल है वो 1875 में कायम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, अलीगढ़ कॉलेज किस सन में कायम किया गया था। अलीगढ़ कॉलेज 1877 में कायम किया गया था। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में ही हैं। ऊधपंच कब शाया किया गया था। 1877 में कायम शाया किया गया था। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन नंबर है, ऊधपंच किसने निकाला था। ये मुंशी सज्जाद हुसैन ने निकाला था। 24 क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी कब पैदा हुए थे। अकबर इलाहाबादी 1846 में पैदा हुए थे। और नेक्स्ट है, अकबर इलाहाबादी की वफ़ात कब हुई थी। 1921 में। 26 क्वेश्चन है, बाकायदा तनकीद निगारी की दाग बेल किसने डाली थी। तो तनकीद निगारी की जो है वो हाली ने दाग बेल डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, नावल निगारी का आगाज़ किसने किया था। नावल निगारी का आगाज़ डिप्टी नज़ीर अहमद ने किया था। 28 क्वेश्चन है, सबसे पहले नज़्म को किसने मुतारिफ़ कराया था। तो इस नज़्म को जो है वो आज़ाद ने सबसे पहले मुतारिफ़ करवाया था। क्वेश्चन नंबर 29, नवाब मुहसिनुल मुल्क मेहदी अली ख़ान किस सन में पैदा हुए थे। 1837 में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, नवाब मुहसिनुल मुल्क ने किस सन में वफ़ात पाई। तो इन्होंने 1907 में वफ़ात पाई थी। 1837 में पैदा हुए थे और 1907 में इनकी वफ़ात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, वक़ारुल मुल्क मौलवी मुश्ताक हुसैन किस सन में पैदा हुए। 1839 में पैदा हुए। ये देख लें, ये दो जो है वो अलग अलग हैं। पहले नवाब मुहसिनुल मुल्क का मैंने बताया था, अब वक़ारुल मुल्क का। तो 1837 में थे और ये 1839 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, वक़ारुल मुल्क ने कब वफ़ात पाई थी। 1917 में वफ़ात पाई थी। क्वेश्चन नंबर 33, मौलवी चिराग अली का सन पैदाइश किया था। 1844। मौलवी चिराग अली ने कब वफ़ात पाई। 1895 में वफ़ात पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना ज़काउल्लाह की तारीख़ पैदाइश क्या थी। तो इनकी तारीख़ पैदाइश थी 1837। मौलाना ज़काउल्लाह की इनकी तारीख़ वफ़ात थी 1910। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37,
ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए थे? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए थे। हाली किस सन में पैदा हुए? हाली 1837 में पैदा हुए। हाली का सन वफ़ात क्या है? 1914 हाली का सन वफ़ात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदरजज़र इस्लाम की अशात कब हुई थी? 1889 में मदरजज़र इस्लाम की अशात हुई थी। 41 क्वेश्चन है हयात जावेद किसकी तहरीर करदा है? तो ये हाली की तहरीर करदा है। और मदरजज़र इस्लाम किसकी तसनीफ़ है? ये भी हाली की तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है हयात जावेद की किस सन में अशात हुई? 1901 में अशात हुई। 44 क्वेश्चन नंबर यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है? तो यादगार गालिब हाली की तसनीफ़ है। यादगार गालिब की अशात किस सन में हुई थी? 1896 में हुई थी। हयात सादी किसकी तहरीर करदा है? हयात सादी हाली की तहरीर करदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है मौलाना शिबली नोमानी की तारीख़ पैदाइश क्या थी? 1857 इनकी तारीख़ पैदाइश है। और मौलाना शिबली नोमानी की तारीख़ वफ़ात है 1914। शिबली ने फ़्रांसीसी किससे सीखी? शिबली ने आर्नल्ड से फ़्रांसीसी सीखी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है अल-मामून किसकी तहरीर करदा किताब है? ये शिबली की तहरीर करदा किताब है। क्वेश्चन नंबर 51 है सीरतुल नोमान किसकी तसनीफ़ है? ये शिबली की तसनीफ़ है। नेक्स्ट है शिबली ने प्रोफेसर आर्नल्ड की मैयत में मशरक़ी वस्ता तुर्की और मिस्र की सैर कब की? 1892 में इन्होंने सैर की थी। किस हुकूमत ने शिबली को तमगे से नवाजा था? तुर्क हुकूमत ने शिबली को तमगे से नवाजा था। अल फ़ारूक किसकी तहरीर करदा है? ये शिबली नुमानी की तहरीर करदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 अल गज़ाली किसकी तसनीफ़ है? अल गज़ाली भी शिबली की तसनीफ़ है। स्वानह मौलाना रूम किसकी तहरीर करदा है? ये भी शिबली की है। तो यहाँ पे मैंने आपको तकरीबन 3 बताई हैं, अल फ़ारूक, अल गज़ाली और स्वानह मौलाना रूम। ये तीनों जो है वो शिबली की तहरीर करदा है। नेक्स्ट है सीरतुन नबी की कितनी जिल्दें मौलाना शिबली की उम्र हयात में छप सकी? तो 2 जिल्दें थी जो मौलाना शिबली की उम्र में शाया हुई इनकी सीरतुन नबी की। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकाया जिल्दें किसने मुकम्मल की थी? सैयद सुलेमान नदवी ने इसकी बकाया जिल्दें जो है वो मुकम्मल की थी। मौलाना सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? ये शिबली के शागिर्द थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है नदवतुल उलमा कहाँ पर कायम किया गया था? लखनऊ में कायम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 है क्या शिबली नदवतुल उलमा से मुंसलिक रहे? जी हाँ, शिबली इनसे मुंसलिक रहे थे। क्वेश्चन नंबर 62 दारुल मुसन्निफीन के नाम से अदारा किस जगह कायम किया गया था? आज़मगढ़ में यह अदारा कायम किया गया था। दारुल मुसन्निफीन किस सन में कायम किया गया था? 1913 में कायम किया गया था। नदवतुल उलमा किस सन में कायम किया गया था? 1894 में कायम किया गया था। खान बहादुर मौलाना नज़ीर अहमद किस सन में पैदा हुए थे? 1831 में पैदा हुए थे। और मौलाना नज़ीर अहमद का सन वफ़ात क्या था? 1912 इनका सन वफ़ात है। नावल मिरातुल अरूस किसने तहरीर किया था? डिप्टी नज़ीर अहमद ने। मिरातुल अरूस किस सन में शाया हुआ था? 1869 में शाया हुआ था। बिनातुल नाश किसकी तसनीफ़ थी? यह नज़ीर अहमद की तसनीफ़ थी। बिनातुल नाश का सन अशात 1873 इसका सन अशात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है तौबतुन नसूख किसकी तसनीफ़ है? ये डिप्टी नज़ीर अहमद की तसनीफ़ है। तौबतुन नसूख सन अशात 1874 इसका सन अशात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है इब्नुल वक्त मोहसिनात किसकी तसनीफ़ थी? यह नज़ीर अहमद की तसनीफ़ थी। क्वेश्चन नंबर 74 फसाना मुब्तला किसकी तहरीर करदा किताब है? ये भी नज़ीर अहमद की है। और इसी तरह आयामी जो है ये भी नज़ीर अहमद की तहरीर करदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है उर्दू के पहले नावल निगार कौन थे? नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार थे। ताज़ीरात हिंद किसकी लिखी हुई किताब है? ये भी नज़ीर अहमद की लिखी हुई किताब है। ताज़ीरात हिंद की अशात कब हुई? 1860 में इसकी अशात हुई। क्वेश्चन नंबर 79 नज़ीर अहमद को मिरातुल अरूस पर कितना इनाम मिला? नज़ीर अहमद को मिरातुल अरूस पर 1000 रुपये का इनाम मिला था। सिविल सर्विस इम्तहानी निसाब में नज़ीर अहमद की कौन सी किताब शामिल की गई थी? तौबतुन नसूख नज़ीर अहमद की किताब शामिल की गई थी। तौबतुन नसूख का अंग्रेज़ी तर्जुमा कहाँ से शाया किया गया था? लंदन से।
तौबतुन्नसूख का अंग्रेज़ी तर्जुमा किस मुसन्निफ़ ने किया था? मैथ्यू कैम्पियन ने इसका अंग्रेज़ी तर्जुमा किया। जो तौबतुन्नसूख का अंग्रेज़ी तर्जुमा है उनके जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं मैथ्यू कैम्पियन। और नेक्स्ट है कि तौबतुन्नसूख का तर्जुमा किस सन में शाया हुआ? 1884 में। अंग्रेज़ी तौबतुन्नसूख का दिवाचा किसने तैयार किया? सर विलियम मेवर ने इसका दिवाचा तैयार किया था। ख़त तकदीर किसकी किताब है? ख़त तकदीर किसकी किताब है? मौलवी करीमुद्दीन की ये किताब है। और ख़त तकदीर की अशात किस सन में हुई थी? 1864 में हुई थी। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का क्या नाम था? मौलवी मोहम्मद बाकिर। और उर्दू अखबार के नाम से सबसे पहला अखबार कहाँ से निकाला गया था? ये दिल्ली से निकाला गया था। उर्दू अखबार के नाम से सबसे पहला अखबार किस सन में शाया हुआ था? 1836 में शाया हुआ था। मौलवी मोहम्मद बाकिर को किस सन में गोली मारी गई थी? 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है, आज़ाद ने सबसे पहले काबुल और ईरान का सफ़र किस सन में किया? तो इन्होंने जो है 1865 में सबसे पहले ईरान और काबुल का सफ़र किया था। क्वेश्चन नंबर 92, आज़ाद ने दूसरी मरतबा ईरान का सफ़र किस सन में किया था? 1883 में दूसरी मरतबा इन्होंने ईरान का सफ़र किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, ईरान के सफ़र में आज़ाद ने अपनी किस किताब के लिए मवाद जमा किया था? उन्हें दाने सुखन फ़ारिस के लिए उन्होंने जो है वो मवाद जमा किया था। आज़ाद की असल शोहरत उनकी किस किताब से है? आब हयात से इनकी असल शोहरत है। आज़ाद की बेटी का क्या नाम था? उम्मतुल सकीना इनकी बेटी का नाम था। किस नावल निगार ने ज़्यादा नावल लिखे? अब्दुल हलीम शरर ने। क्वेश्चन नंबर 97, अंजुमन पंजाब को कब कायम किया गया था? 1865 में। क्वेश्चन नंबर 98, अंजुमन पंजाब की रुकनीत के लिए सालाना कितना चंदा देना ज़रूरी था? तो इसके लिए जो है वो सालाना 12 रुपये चंदा देना ज़रूरी था। क्वेश्चन नंबर 99, दायमी रुकन बनने के लिए अंजुमन को कितनी रकम अदा करना ज़रूरी थी? 120 रुपये अदा करना ज़रूरी थी। अंजुमन पंजाब की कार्रवाइयों की तशहीर के लिए किस नाम से रसाला शाया किया गया था? अंजुमन के नाम से रसाला शाया किया गया था। ये हैं 100 क्वेश्चन जो कि PPSC, NTS और जो दूसरी जॉब्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे और आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।